ये एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखकर कहानी को समझ गए ना, तो आप आग नहीं ज्वालामुखी बन जाओगे अपने आप में, और आपके सोचने के नज़रिए को और दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये नज़रिया ही सब कुछ है। इसी को बदलने के लिए इस कहानी को मैंने एज अ एग्जाम्पल सेट किया है, चूज़ किया है। वैसे ये कहानी मेरे एक दोस्त की भी फेवरेट कहानी है। बहरहाल, नमस्कार दोस्तों, मैं एम एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आपका लाइफ बगान एंटरप्रेन्योर स्कूल में। दोस्तों, एक बाप के 3 बेटे थे। तीनों धीरे धीरे खेलते कूदते पढ़ते लिखते हुए टीनेज में पहुंच जाते हैं, मतलब बड़े हो रहे होते हैं तीनों। तो पिताजी तीनों बेटों को एक साथ एक जगह पर बुलाते हैं और बारी बारी से एक एक करके तीनों बेटों से एक क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, प्रश्न पूछता है। सबसे पहले अपने बड़े बेटे से कि अच्छा बेटा, चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनोगे। तो बड़े बेटे ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब दिया, कहता है, और आप लोग भी रिलेट करना, मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन इस तरह के सवालातों से शायद हर किसी का बचपन में पाला पड़ता ही पड़ता है। क्या मैं सही हूँ? और अगर आपके साथ भी इन सवालातों से पाले पड़े हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल, तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक इंजीनियर बनूंगा। पिताजी बहुत खुश, शाबाशी देने लगते हैं अपने बड़े बेटे को। फिर बारी आई बीच वाले बेटे की। फिर वही सवाल कि बेटा, तुम पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनोगे। पिताजी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूंगा। बीच वाले बेटे ने कहा। अब ये सुनते ही पिताजी का दिल बाग बाग हो गया, सीना चौड़ा हो गया। पिताजी ने कहा, शाबाश मेरे लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब बारी आती है तीसरे की, लास्ट वाले बेटे की। सवाल वही था कि बेटा, तुम पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनोगे। छोटे बेटे का जवाब ज़रा गौर से सुनिएगा साहब, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा और कहानी का सार भी इसी जवाब में छुपा हुआ है। तो बेटा जवाब देता है कि पिताजी, मैं बड़ा होकर एक अमीर आदमी बनूंगा। पिताजी चौंक गए, सभी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या बोल दिया, कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया। फिर थोड़ी खामोशी के बाद पिताजी ने कहा, तू ये बता कि तू अमीर कैसे बनेगा। लड़का कहता है, कैसे भी, कुछ भी काम करना पड़े, मैं ईमानदारी के साथ मेहनत कर लूँगा पिताजी। पिताजी कहते हैं कि क्या ये तेरे दोनों भाई बेवकूफ़ है जो एक इंजीनियर और दूसरा डॉक्टर बनेगा। छोटा लड़का खामोश। फिर पिताजी कहते हैं कि तेरा एक भाई इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, ये सुनकर मैं कितना खुश हुआ, बता। तू इसी तरह से तू भी कुछ या वकील बनूंगा पिताजी ऐसा बोल देता तो मेरा सीना सीधा 44 से 54 का हो जाता। क्या ये दोनों इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो क्या अमीर नहीं बनेंगे। ये बड़ा भाई तेरा अगर इंजीनियर बन गया तो अच्छी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पे नौकरी करेगा, फिर धीरे धीरे घर गाड़ी खरीद लेगा, तो अमीर तो बन ही जाएगा ना। ये बीच वाला डॉक्टर बनेगा तो 5 साल तक किसी के यहाँ एज अ प्रैक्टिशनर डॉक्टर काम करेगा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में नौकरी करेगा, या लोन वोन ले करके फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल लेगा। धीरे धीरे पैसे कमा कर घर गाड़ी खरीद कर ये भी अमीर तो बन ही जाएगा ना। लोग इसी तरह तो अमीर बनते हैं। लेकिन तू पहले कुछ बनेगा ही नहीं तो फिर अमीर कैसे बनेगा। छोटा वाला लड़का सोच में पड़ जाता है कि हाँ, बात तो ठीक है पिताजी की, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ऐसा सोचते सोचते पिताजी वहाँ से उठ चल देते हैं। फिर समय बीतता गया, अब तीनों के करियर शुरू करने का वक्त नज़दीक आ जाता है। फिर एक बार पिताजी ने तीनों को इकट्ठे एक साथ बुलाया। इस बार भी सवाल वही था और जवाब भी वही, तीनों बेटों के, कि मैं इंजीनियर और मैं डॉक्टर बनूंगा पिताजी। तीसरे ने भी वही जवाब दिया, पर इस बार लाइन को भी ऐड किया उसने।
वे लाइन ध्यान से समझिएगा सर। कहता है, मैं अमीर बनूंगा पिताजी। फिर तीनों मुंह ताकने लग गए। इसके सोच रहे थे कि इस बार तो उटपटांग नहीं बोलेगा। अब छोटा वाला कहता है कि पिताजी, मान लीजिए मैं इंजीनियर, डॉक्टर या वकील इनमें से कुछ बन भी गया, समझो मैं इंजीनियर बन गया, और अगर आगे चलकर मेरा इंजीनियरिंग का काम नहीं चला या नौकरी नहीं मिली, तब मैं क्या करूँगा? या तो मुझे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, या फिर मुझे किसी भी छोटे मोटे काम के सहारे एक घिसी पिटी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। उसी तरह डॉक्टरी का काम या फिर वकालत मेरा नहीं चला, तब क्या होगा पिताजी? फिर तो मेरा अमीर बनने का बचपन का सपना कैसे पूरा होगा पिताजी? इसीलिए मुझे अमीर बनना है और मैं अमीर बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कभी कभी क्या होता है, जब हमें हमारी सीमाएं मालूम होती हैं तो हम बहुत दूर तक सोच नहीं पाते या बहुत दूर तक नहीं जा पाते। यहाँ सीमाओं से हमारा मतलब है ये डिग्री, ये पोस्ट। मान लीजिए आप एक बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियर हो और आपके पास डिग्री भी है। अब इस केस में क्या होगा कि आप जो कुछ भी सोचोगे इसी के अकॉर्डिंग सोचोगे, है कि नहीं? लेकिन ज़िंदगी में कभी ऐसा मकाम या मोड़ आए तो क्या आप इस डिग्री, इस कागजी शिक्षा के बाहर अपनी सीमाओं को लांघ कर दुनिया को देख पाओगे, सोच पाओगे? लेकिन ज़रा सोच के देखिए सर, कि जिसके पास कोई डिग्री ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं, जो असीमित हो, क्या कुछ नहीं कर सकता साहब? वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नई चीज़ दुनिया को दे सकता है, क्योंकि कोई सीमा उसे बांध ही नहीं रही है। सारी धरती, सारा आकाश, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकता है वो। दुनिया बदलने की ताकत रखता है साहब वो। अमीर बनना फिर भी छोटी बात है। हेनरी फोर्ड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, फिर भी दुनिया को V8 नाम के शानदार मोटर इंजन दिए, और आज उनकी कंपनी के बारे में शायद ही कोई हो जो नहीं जानता होगा। तो जो लोग डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए और सोच रहे थे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं, जो कुछ नहीं करते, वही एक दिन कमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वही एक दिन कमाल करते हैं और देश दुनिया में धमाल करते हैं। और चलते चलते एक लाइन और, कि जिन्हें अपनी डिग्री, अपने काम पे भरोसा होता है ना, वो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम करता है, और जिन्हें अपने आप के ऊपर भरोसा होता है ना, वो ऐसा दुनिया बदलने के लिए या अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए काम करता है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। कमेंट कर बताइएगा कि उस बाप के तीनों बेटों में से सबसे अच्छा नज़रिया किसका लगा, और आप कौन सा नज़रिया चुनते हो अपने लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।